जय हिंद। आज टॉपिक रहेगा बाल मनोविज्ञान से संबंधित। उसमें हम सीखने का सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम थार्नडाइक, विशेषता आपको आज थार्नडाइक पूरा कंप्लीट पढ़ना है। A to Z जो भी क्वेश्चन थार्नडाइक से संबंधित पूछे जाते हैं वो आज हम सारे इस वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके साथ साथ बाल मनोविज्ञान में लगभग पहले काफ़ी टॉपिक हमने करा चुके हैं, उसकी सबकी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से सारी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ से 10 नंबर का आपको सुपर टैट में देखने को मिलेगा। साथ साथ हमने जीवन कौशल प्रबंधन अभिवृत्ति, यह भी 10 नंबर का है, ये कंप्लीट कर लिया है। और इसके अलावा शिक्षण कौशल लगभग सारा कंप्लीट हो गया है, बस उससे कुछ टॉपिक रह गए हैं, 2-3 वीडियो में कवर हो जाएंगे। यानी कुल मिला के हम यहाँ से सुपर टैट के लिए 30 नंबर कवर करेंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी वीडियो है, कम समय में ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम विशेषता जो बात करने वाले हैं वो आज हम करेंगे थार्नडाइक की, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, हमको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। तो इनका संबंधवादी सिद्धांत, पहले तो इनके सिद्धांत के नाम याद रख लीजिएगा। नंबर 1 थ्योरी ऑफ लर्निंग, संबंधवादी सिद्धांत। उसके बाद अनुक्रिया सिद्धांत, ट्राई और एरर, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, और थार्नडाइक का सहचर्यवादी सिद्धांत। तो इनके नाम आपको लिख लेने हैं या कहीं को नोट डाउन कर लेने हैं, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी PDF में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद उनकी एक बुक थी 1898 में, उस बुक का नाम था एनिमल इंटेलिजेंस या लर्निंग प्रिंसिपल। तो इसमें इनका जो प्रयोग किया गया था वो बिल्ली पर किया गया था, तो उसमें इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, और फिर 1913 में एक बुक आई, इनकी बुक थी एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो दोनों बुक आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो थार्नडाइक का प्रयोग आप सभी जानते हैं, उन्होंने कैसे कैसे प्रयोग किया, कैसे एक बिल्ली को पिंजरे में बंद करा। और लेकिन हमें वो क्वेश्चन देखने हैं यहाँ से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्या हैं, वो आपको मिलेंगे इन चीज़ों से ही। एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा कि थार्नडाइक ने अधिगम की प्रक्रिया को समझने के लिए चूहे, बिल्ली आदि पशु पक्षियों पर प्रयोग किए। तो उन्होंने क्या था कि भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और उसका दरवाज़ा बंद कर दिया, और जो दरवाज़ा वो खुलता था वो दवा पड़ने पर खुलता था। और पिंजरे के बाहर दरवाजे के ठीक सामने उन्होंने एक भोजन रखा जो बिल्ली को दिखाई दे रहा था। बिल्ली उछल कूद करने लगी, उछल कूद जब कर रही थी तो उसका पैर जहाँ दबाव लगना चाहिए था वहाँ टकरा गया और दरवाज़ा खुल गया। ठीक है, और दरवाज़ा खुलते ही बिल्ली ने भोजन प्राप्त कर लिया। अब इस चीज़ से आप क्या सीखेंगे, ध्यान दी। देखो SR, अगर कहीं पूछ ले SR स्टिमुलस रेस्पॉन्स, तो ये जो बॉन्ड है SR बॉन्ड कहीं कहीं पूछ लेता है, तो इसकी बोर्ड पूरी जो बात है बॉन्ड थ्योरी, वो भी थार्नडाइक। ठीक है, इनके नियम भी हम पढ़ेंगे। फिर यार ये देख लेते हैं, यानी पिंजरे में बंद भूखी बिल्ली तथा पिंजरे के बाहर भोजन। तो सबसे पहले रेस्पॉन्स पहला कि बिल्ली के द्वारा पिंजरे में उछल कूद मचाना। फिर रेस्पॉन्स 2 बिल्ली के द्वारा पिंजरे की सलाखें को हिलाना। और फिर कोशिश, और उसके बाद बाहर निकलकर जो लीवर था उसे दबाया और भोजन प्राप्त करा। तो जो रेस्पॉन्स हुई है सारे ये क्या है, यानी कुल मिलाकर कि उद्दीपक और अनुक्रिया यानी स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच जो संबंध बना दे, इसीलिए इसको संबंधवाद थ्योरी कहा गया है। यही थार्नडाइक ने इनकी मेन बात की है। यानी उद्दीपक अनुक्रिया का भी एजुकेशनल या एजुकेशन में भी यूज किया जा सकता है, कहने का अर्थ ये है। ठीक है, बिल्कुल ये बात इन्होंने यहाँ लिखी हुई है कि संबंधवाद थ्योरी उद्दीपक तथा संतोषप्रद अनुक्रिया के मध्य संबंध बन जाना, इसे ही SR बॉन्ड, SR थ्योरी, यही इसे कहा गया है। कभी कभी यहाँ से एक पूछ लेगा, अलग से क्वेश्चन है बुद्धि का है, तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत भी थार्नडाइक ने दिया था। तो आज मैंने सोचा थार्नडाइक पूरा कवर करना है, तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर रख दिए। बाकी इन्होंने सिद्धांत का अर्थ बता दिया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ये है कि कई प्रयोगों के बाद उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तो उसके सामने एक विशेष स्थिति, उस स्थिति को कहा गया उद्दीपक। उसकी उद्दीपक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, इससे ही संबंध स्थापित हो जाए, जिसे SR बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए बात करते हैं थार्नडाइक के अधिगम के नियम। इन्होंने 2 लॉ दिए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछ लेगा कि थार्नडाइक के प्राइमरी लॉ की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 3 है। ठीक है, नंबर 1 मुख्य नियम इसके कौन कौन से, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। इनको डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद।
फिलहाल देख लीजिए क्या क्या नियम है। तीनों को 3 नियम याद रखिएगा, इनको डिटेल में मैं अभी बता देने वाला हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद एक परिभाषा देख लीजिए, नोट करके लिख लीजिएगा कि थार्नडाइक ने व्यक्ति को चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा है। ये अलग से मैंने लिख दिया था, इसको याद रखिएगा। बाकी ये तीनों पॉइंट मैं अभी आपको क्लियर करा देता हूँ। पहले हम चलते हैं सेकेंडरी नियम पे। चलिए पहले नियम ही देख लेते हैं, अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना देखना है कि मनुष्य जिस कार्य को बार बार दोहराता है उसे सीख जाता है, और अगर कार्य दोहराना बंद कर दे तो उस कार्य को धीरे धीरे भूल जाता है। ये है अभ्यास का नियम, याद रहेगा। अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यूज और डिसयूज, प्रयोग अनुप्रयोग, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। इसको आप पढ़ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका अभ्यास का नियम का शिक्षण में उपयोग क्या है? पाठ्य वस्तु को दृढ़, वाद विवाद और जो भी मौखिक अभ्यास कराने के लिए। नंबर 2 बात करते हैं प्रभाव का नियम। प्रभाव यानी लॉ ऑफ इफेक्ट, ये संतोष और असंतोष का नियम भी इसको कहा गया है, ठीक है। इसमें यह है कि व्यक्ति को संतोष जब मिलता है कार्य करने से, उसे वह बार बार करता है, और जिससे नहीं मिलता उसे वह नहीं करता। यही इसका मेन चीज़ है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसका उपयोग देख लीजिएगा कि दंड एवं पुरस्कार। तो याद रखिएगा कि पूछ लेगा पुरस्कार व दंड थार्नडाइक के कौन से नियम में है, तो याद रखिएगा प्रभाव के नियम में। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभाव के नियम में पूछेगा पुरस्कार व दंड। इसके बाद तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। इसमें क्या है कि इस नियम के अनुसार जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होता है, यानी किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होना, और उस कार्य को जल्दी सीख जाता है, उससे आनंदित होता है। तो इसके विपरीत जब प्राणी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं होता तो जल्दी नहीं सीख पाता। तो यही कहा गया है तत्परता के नियम में, लॉ ऑफ रेडीनेस की अध्यापक बच्चे में जो रुचि है वो उत्पन्न करना, वही चीज़ इसमें बताई गई है। इसका उपयोग देख लीजिए कि नवीन ज्ञान देने से पूर्व छात्रों को मानसिक रूप से नए ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार करना, और बालकों में अधिगम के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। इसमें यही यूज है। अब चलते हैं हम दूसरा, यहाँ से पूछ लेगा थार्नडाइक के गौण नियम क्या हैं। तो याद रखिएगा जो थार्नडाइक के गौण नियम है, सेकेंडरी लॉ। नंबर 1 बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम और साचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। 5 नियम है। पहला बहु अनुक्रिया यानी मल्टीपल, अधिक क्रिया, सिर्फ इतना याद रखना, अधिक क्रिया। मानसिक स्थिति यानी मन से सीखना, और आंशिक मतलब छोटे छोटे यानी छोटे छोटे पार्ट में सीखना, और सादृश्य अनुक्रिया यानी जो पूर्व अनुभव उसके आधार पर, जैसे लाइक लॉ ऑफ एनालॉजी, इसमें मतलब क्या, जैसे 2 + 3 है ना = 5, मतलब इस तरह पूर्व ज्ञान के आधार पर वो चीज़ें। और इसके बाद है साचर्यात्मक रूपांतरण का नियम, यानी पिछले ज्ञान से सेम एज जो है उसके नियम पर आधारित। तो आपको सिर्फ ये 5 देखने हैं, तो डीपली ना जाके। गौण नियम 5 और प्राइमरी 3। ये था पूरा थार्नडाइक यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब एक चीज़ आपसे पूछ लेगा, इन चीज़ों में कुछ भी बुक वगैरह तो सबको ध्यान में रखना है। तो अगला हम पावलोव, स्किनर, इन सभी के ऊपर वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल आज का टॉपिक इतना था, मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद।